Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स और लेड कंपाउंड्स का यूज इन पेंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? A substance that has different resistance to the passage of electric current under different circumstances. ऐसे कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाए कंडीशन चेंज करने से, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। दे आर आल्सो कॉल्ड हाफ कंडक्टर्स। क्यों हाफ कंडक्टर कहते हैं? बिकॉज दे कंडक्ट बेटर देन इंसुलेटर्स बट लेस देन गुड कंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है और नॉन मेटल से ज्यादा होती है। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। इनकी कंडक्टिविटी दरमियान में आती है, इसलिए इनको हाफ कंडक्टर भी कहते हैं। और इनकी कंडक्टिविटी कंडीशन चेंज करने से चेंज हो जाती है, जैसा कि टेम्परेचर, एक्सपोजर टू सनलाइट, इनसे इनकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। इवन डोपिंग करने से भी चेंज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाए कंडीशन के चेंज करने से, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। कुछ एग्जांपल्स, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन। इसके अलावा कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसा कि लेड सल्फाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, लेड टेलोराइड है, गैलियम आर्सेनाइड है और इंडियम एंटीमोनाइड है। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम हीट करते हैं सेमीकंडक्टर्स को तो उनकी कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाती है। मेटल्स में अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर ज्यादा करने से कम होती है। क्यों? क्योंकि मेटल के कैटाइंस ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और वो हिंड्रेंस काज करते हैं इन द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर्स में मेटल के उलट है, मेटल में हीट करने से कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान गैप कम हो जाता है। सेम इफेक्ट होता है लाइट का। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू लाइट। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है। जैसे ये सोलर सेल वगैरह हैं, जब उनको ज्यादा लाइट मिलती है सोलर सेल्स और बैटरीज को, तो उनकी कंडक्टिविटी पहले से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वैलेंस शेल और जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनका गैप थोड़ा हो जाता है। यही वजह है दे आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सोलर सेल्स में और सोलर बैटरीज में इनका यूज होता है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लास्ट में है ट्रांजिस्टर्स में इनका यूज। ट्रांजिस्टर में इनको यूज करते हैं कि दे बिहेव व्हेन दे आर जॉइंट टू अनदर मटेरियल व्हिच मे बी मेटल और डिफरेंट सेमीकंडक्टर। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी तब अपीयर होती है जब इनको किसी और मटेरियल के साथ जोड़ देते हैं। वो मेटल भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी। यानी मेटल और सेमीकंडक्टर को जोड़ दें या फिर सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर से जोड़ दें, एक जंक्शन बन जाता है। दे अपीयर एज अ जंक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स फॉर्म अ बाउंड्री। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? करंट ज्यादा प्रॉपरली मूव कर सकता है, जैसा कि इनका यूज है ट्रांजिस्टर्स में। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं दे आर मच स्मॉलर, लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। दे आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स। तो हम जंक्शन क्रिएट करवाने के लिए क्या करते हैं, या तो सेमीकंडक्टर को मेटल के साथ जोड़ देते हैं या फिर हम सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं, और जो दोनों का जंक्शन होता है मटेरियल्स के दरमियान ये बाउंड्री बन जाता है। यानी एक सेमीकंडक्टर दूसरी सेमीकंडक्टर दोनों के दरमियान बाउंड्री बन जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? करंट की मूवमेंट पहले से ज्यादा हो जाएगी, दोनों मटेरियल में उस जंक्शन के थ्रू करंट मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेड कंपाउंड्स का यूज इन पेंट्स। लेड सब ऑक्साइड सबसे पहला कंपाउंड है लेड सब ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है Pb2O। इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं? जो लेड ऑक्सालेट होता है PbC2O4, ये लेड ऑक्सालेट है, इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड सब ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये जो लेड सब ऑक्साइड बनता है इट्स ब्लैक पाउडर। कैसे बनता है ये ब्लैक पाउडर? जब लेड ऑक्सालेट को हीट करते हैं तो
लेड सब ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक पाउडर है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। ये जो लेड सब ऑक्साइड है, अगर आप इसको हीटिंग कंटिन्यू रखें तो ये भी डिकम्पोज करके लेड और लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ पिगमेंट इन पेंट्स एंड इट इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। दो यूज हैं, पेंट्स में भी यूज हो जाता है एज अ पिगमेंट, और लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड का दूसरा नाम है लिथार्ज। लिथार्ज जैसको मेसिकोट, इसका फार्मूला है लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड। अब लिथार्ज का कलर वेरी करता रहता है फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश येलो। इसका कलर पेल येलो से रेडिश येलो होता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोम्बिक और दूसरी रेड, ये जो है टेट्रागोनल। जो रोम्बिक फॉर्म होती है वो येलो होती है, जो टेट्रागोनल होती है वो रेड होती है। अब कलर चेंज क्यों हो रहा होता है? जब रोम्बिक से टेट्रागोनल और टेट्रागोनल से रोम्बिक बनती है तो कलर पेल येलो से रेडिश येलो के दरमियान चेंज होता रहता है। एक का येलो है, दूसरे का रेड है। जब रोम्बिक टेट्रागोनल में ये चेंज होगी तो रेडिश येलो कलर अपीयर हो जाएगा, और जब ये वापस इसमें आएगी तो पेल येलो कलर। तो एक्चुअली इसका कलर वेरी इसलिए करता है कि इसकी दो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर एलोट्रोपिक फॉर्म आपस में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म आपस में कलर चेंज कर रही होती हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं। एक एलोट्रोपिक फॉर्म का दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करने से कलर भी चेंज होता रहेगा, पेल येलो टू रेडिश येलो। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं मेसिकोट या लिथार्ज की? जब हम लेड को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड बन जाता है, ये हमारे पास येलो पाउडर बन जाता है। वेरी सिंपल, लेड हीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लेड ऑक्साइड यानी हमारे पास लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज या मेसिकोट आ जाएगा। अगर इसको आप फर्दर हीट करें, इट मेल्ट्स एंड ऑन कूलिंग इट गिव्स अ रेडिश येलो स्केल ऑफ लिथार्ज, तो उसको लिथार्ज कहेंगे। जब आप इसको लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं, हीट करने से रेडिश येलो कलर की स्केलिंग हो जाती है जो कि लिथार्ज है। इसके यूजेस क्या हैं? यूज इन प्रिपेयरिंग फ्लिंट ग्लास, पेंट्स, ऑयल्स, वार्निश वगैरह में यूज होता है। जब इसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं और ऑलिव ऑयल डालकर स्टिकी मैश लेड ऑलिएट इज फॉर्म्ड। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करके हीट करें, साथ डाल दें ऑलिव ऑयल, तो लेड ऑलिएट एक कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, रेड लेड, या इसको मीनियम भी कहते हैं, संदूर भी कहते हैं पंजाबी में। ये संदूर है Pb3O4। तो ये संदूर कैसे तैयार करते हैं? लेड ऑक्साइड को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन डाल दें, लेड ऑक्साइड में पहले भी ऑक्सीजन है, और इसमें हाफ मोल ऑक्सीजन डालें तो Pb3O4 बन जाएगा। अगर ज्यादा ऑक्सीजन डाल देंगे, यानी हाफ मोल की बजाय और ज्यादा डालेंगे, तो फिर लेड ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने 3 लेड ऑक्साइड के मुकाबले में हाफ मोल ऑक्सीजन डालना है, क्योंकि इससे ज्यादा ऑक्सीजन डाल के आप हीट करेंगे तो फिर लेड ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ 3:1 की 3:4 की रेशो है, तो वहाँ 1:1 की रेशो आना शुरू हो जाएगी। और हीट किस टेम्परेचर पे करना है? 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारे पास ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर या रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है, जिसको मीनियम बी कहते हैं। इस पर हीट का क्या इफेक्ट होता है? आपने 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया है, अगर आप इसको 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो इसलिए एक तो इसको लिमिटेड ऑक्सीजन देनी है, 3 मोल के मुकाबले में हाफ मोल देनी है। पहले ऑक्सीजन मौजूद है, हम इसमें और ऑक्सीजन पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल के हीट करेंगे 340 पे। अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो ये डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड बना देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड, PbO2। कैसे बनाते हैं? जो रेड लेड है हमारे पास, जिसको संदूर कहते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो लेड नाइट्रेट प्लस लेड ऑक्साइड बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है। ये लेड जो हमारे पास रेड लेड है, रेड लेड को हीट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, एक तो बनेगा लेड का नाइट्रेट, दूसरा बन जाएगा लेड ऑक्साइड और वाटर। याद रखिएगा नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल हो गए, जिसकी वजह से इसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका कलर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये रेडिश ब्राउन पाउडर है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट डजंट डिसॉल्व इन अल्कलाइन वाटर टू यील्ड सॉल्युबल प्लम्बेट। अब ये लेड नाइट्रेट भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, तो ये भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। तो फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी की बेस पर हम इसकी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। इट्स वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट डजंट डिसॉल्व इन अल्कलाइन वाटर टू यील्ड सॉल्युबल प्लम्बेट। तो ये अल्कलाइन जो वाटर होता है, यानी जिसमें अल्कली डाली होती है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता।
इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड डालने से भी इसको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है वाइट लेड या लेड क्रोमेट कहते हैं, सॉरी वाइट लेड है, ये लेड क्रोमेट नहीं है, दिस इज वाइट लेड, ये लेड कार्बोनेट है, नॉट क्रोमेट। तो ये इट इज अमार्फस वाइट पिगमेंट, इसका कलर वाइट होता है, इट मिक्सेस रेडीली विद लिनसीड ऑयल एंड एज अ गुड कवरिंग पावर। इसको लिनसीड ऑयल का तेल होता है, उसके साथ मिक्स करके इसको आप इसकी कवरिंग तैयार कर सकते हैं, पेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपरली प्रिपेयर ना किया जाए तो ये क्रिस्टलाइन अपीयर हो जाता है, फिर कवरिंग नहीं बनती। इसकी एक प्रॉपर कंपोजिशन रखते हैं जिसकी वजह से लेयर बनती है, अगर कंपोजिशन इम्प्रॉपर हो जाए तो फिर ये क्रिस्टल्स बन जाती हैं, पेंट का काम नहीं करती। अब ये इतना अच्छा पिगमेंट नहीं है क्योंकि इसका कलर वाइट है, वाइट लेड इतना अच्छा पिगमेंट नहीं है। क्यों पिगमेंट नहीं है? क्योंकि आजकल एयर में बहुत ज़्यादा H2S की पोल्यूशन हो गई है, वो H2S जो है इसके साथ रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बना देता है। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है जिसकी वजह से हमारा पेंट ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो ये आजकल इसको पिगमेंट के तौर पर ये इतना अच्छा सूटेबल पिगमेंट नहीं है क्योंकि एयर में H2S की पोल्यूशन बढ़ गई है। H2S क्या करती है, लेड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बना देती है जो कि ब्लैक कलर का है और पेंट ब्लैक हो जाता है वाइट की बजाय। लास्ट में लेड क्रोमेट है हमारे पास, इट इज यूज्ड एज अ पिगमेंट अंडर द नेम ऑफ क्रोम येलो, इसका नाम क्रोम येलो है। ऑरेंज या रेड बेसिक लेड क्रोमेट्स भी होते हैं, कब बनते हैं? व्हेन लेड क्रोमेट इज बॉयल्ड विद डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड, यानी आप इसमें NaOH डाल दें, ये जो हमारे पास लेड क्रोमेट है अगर आप इसमें NaOH डाल देंगे तो ऑरेंज या रेड कलर का बेसिक लेड क्रोमेट, बेसिक लेड क्रोमेट से क्या मराद है, इसमें OH भी लग जाएगा। अब लेड क्रोमेट के साथ साथ इसमें OH आयन भी लग जाएंगे तो बेसिक रेड, ये बेसिक लेड क्रोमेट बन जाएगा जिसका कलर ऑरेंज या रेड होगा। अब इसकी जो स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन होती है, जो इसका येलो कलर स्टेबल होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी मोनोक्लिनिक होती है, यानी जो हमें बाजार इसका क्रोम येलो का येलो कलर होता है स्टेबल वाला, वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म का कलर होता है। मिक्सचर ऑफ लेड क्रोमेट विद लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ येलो पिगमेंट। आप इनको लेड क्रोमेट को मिक्स कर लें लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट के साथ और इसको एज अ येलो पिगमेंट यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास लेड के डिफरेंट कंपाउंड जो हम पेंट्स में यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।